फोटोशॉप। फोटोशॉप का महत्व। फोटोशॉप इस एप्लीकेशन का नाम ही उसके काम के बारे में बताता है। अडोब कंपनी द्वारा तैयार किया गया ये सॉफ्टवेयर प्रिंटिंग की दुनिया में डिजाइनर्स और संपादकों के लिए ये बेहद लाभदायक है। इस सॉफ्टवेयर की प्रिंटिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की दुनिया में बहुत मांग है। इस सॉफ्टवेयर द्वारा हम आसानी से फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। फोटोशॉप की विशेषताएं। फोटोशॉप के द्वारा कलाकार अपनी कल्पना को वास्तविकता में उतारते हैं। वो जितना संभव हो सके अपनी कला को निखारना चाहते हैं। अलग अलग प्रकार के ग्राफिक डिजाइन्स जैसे कि ग्रीटिंग कार्ड, विजिटिंग कार्ड, विशाल फ्लेक्स बोर्ड, इनके बहुत बढ़िया डिजाइन्स तैयार कर सकते हैं। फोटोशॉप के इस्तेमाल से तैयार किए गए ग्राफिक डिजाइन्स को देखकर ग्राहक खुश हो जाते हैं। हम कैमरे से अपने जीवन के कीमती पलों की तस्वीरें उतारते हैं। हमारे परिवार की कुछ पुरानी तस्वीरें भी होंगी। हमने देखा है कि अक्सर ये तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं। इन तस्वीरों का रंग समय के साथ फीका पड़ जाता है। यदि आप इन्हीं ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों को रंगीन बनाना चाहें, तो आप फोटोशॉप के अनेक टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कोई तस्वीर आपने खींची है और वो ठीक नहीं आई, उदाहरण के लिए अगर प्रकाश का सही इस्तेमाल नहीं हुआ है या फिर आंखों के अंदर रेड आई इफेक्ट आ रहा है, तो फोटो देखने में खराब लगती है। इन सभी खराबियों को फोटोशॉप द्वारा ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा मुख्य तस्वीर की बैकग्राउंड बदलने में या फिर रंगों का अनुपात बदलने में फोटोशॉप का इस्तेमाल किया जा सकता है। हम कैनवस पर चित्र पर भी क्रेयॉन्स, वाटर कलर, स्केच पेन इत्यादि का उपयोग कर रंगों से खेल सकते हैं। इस तरह की रंगों से भरी तस्वीरें बनाने के लिए विभिन्न ब्रशों के बारे में जानकारी फोटोशॉप में मिलती है। विभिन्न उत्पादों की डिजाइन या फिर उनके लेआउट्स तैयार करना और उसके अनुसार उनके रंगों का मेल करना, ये सब काम भी फोटोशॉप द्वारा आसानी से किए जा सकते हैं। ग्राफिक्स के विभिन्न तस्वीरों की ही तरह शब्दों को भी आकर्षक और प्रभावशाली बनाना बहुत ही आवश्यक है। शब्दों को सही तरीके से रखने के लिए विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं। आइए देखते हैं फोटोशॉप की इन विशेषताओं का किस प्रकार इस्तेमाल किया जा सकता है। फोटोशॉप शुरू करना। फोटोशॉप शुरू करने के लिए स्टार्ट, प्रोग्राम, अडोब फोटोशॉप ये पाथ चुनें। फोटोशॉप शुरू करने के बाद शुरुआत में ही मेन्यू बार है, जिसमें अनेक कमांड्स हैं, जिन्हें इमेज पर काम करते वक्त इस्तेमाल करते हैं। फोटोशॉप की विंडो में बाईं तरफ टूल बार है और दाहिनी ओर विभिन्न पैलेट पेन्स होते हैं। इसमें कोई तस्वीर बनाने या उनमें सुधार के लिए विभिन्न प्रकार के पैलेट्स मौजूद होते हैं। इमेज फाइल, मेन्यू बार, ऑप्शन बार, पैलेट, टूल बार, इमेज, इंटरफेस लेआउट, पेज साइज एंड ओरिएंटेशन। फोटोशॉप में काम करते वक्त पेज का साइज जरूरत के मुताबिक तय किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी किताब के कवर का पेज या फिर फ्लेक्स बोर्ड तैयार करना हो, तो उनमें हर एक की साइज अलग-अलग होगी। ये करने के लिए फाइल मेन्यू में से न्यू ये कमांड चुनें। न्यू ये कमांड के डायलॉग बॉक्स में प्रीसेट ये लिस्ट बटन चुनें। इसमें आपको पेज के कई विकल्प दिखाई देंगे। यहाँ हम कस्टम ये विकल्प को चुनेंगे। कस्टम विकल्प से हम अपने पेज की हाइट और विड्थ हम अपने जरूरत के मुताबिक चुन सकते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स के पास में आपको यूनिट दिखाई देंगे।
जिस यूनिट पर आप काम करना चाहते हैं उसे चुनें, जैसे सेंटीमीटर, पिक्सेल या फिर मिलीमीटर में काम करना चाहें तो उसका प्रमाण हमें तय करना होगा। हम इंच का चुनाव करते हैं। रेजोल्यूशन। फोटोशॉप ये रास्टर ग्राफिक्स है। रास्टर ग्राफिक्स में तस्वीर पिक्सल में दिखती है। स्क्रीन पर पिक्सेल डॉट की तरह नजर आते हैं। यानी कि पिक्सेल का रेजोल्यूशन जितना ज्यादा हो, तस्वीर की स्पष्टता उतनी बढ़ती है। यदि आप किसी तस्वीर का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, तो इसका रेजोल्यूशन 150 और 300 के बीच रखें। अगर किसी वेबसाइट के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रेजोल्यूशन 72 रखें। मोड। हमें अपनी जरूरत के आधार पर रंग मोड चुनने की आवश्यकता है। यदि आप किसी वेबसाइट के लिए ग्राफिक्स बना रहे हैं, तो RGB का चयन करें। इसका मतलब है रेड, ग्रीन और ब्लू। ये कलर मोड रखिए। प्रिंटिंग के लिए CMYK को चुनें, जिसका अर्थ है सायन, मजेंटा, येलो और ब्लैक। ये कलर मोड रखना जरूरी है। बैकग्राउंड कंटेंट्स। बैकग्राउंड कंटेंट्स आपको अपने कैनवस को पारदर्शी या सफेद बनाने का विकल्प देती है। पेज सेटिंग की सूचना दर्ज करने के बाद ओके बटन पर क्लिक करें। आपको अपनी फाइल या कैनवस दिखाई पड़ेगी। कैनवस की साइज या डायमेंशन को बदलने के लिए इमेज इस मेन्यू में से कैनवस साइज ये कमांड चुनें।